मेरे वैवाहिक जीवन की शुरुआत अभी बस हुई ही थी। मांग का सिंदूर गहरा था और हाथों की मेहंदी की खुशबू अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि मेरे जीवन में एक ऐसे तूफान ने दस्तक दी जिसने मेरे अस्तित्व को ही झकझोर कर रख दिया। मेरे पति आशुतोष, जो एक बेहद सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्हें विवाह के मात्र 2 सप्ताह बाद ही ऑफिस के किसी अपरिहार्य कार्य के चलते शहर से 4 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा और यही वह समय था जब नियति ने मुझे उस घर के काले सच से रूबरू कराने का निश्चय कर लिया था। वह रात सामान्य रातों से काफी अलग और भारी थी। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। घड़ी की सुइयां आधी रात का पहर पार कर चुकी थी जब अचानक मेरे गले में एक अजीब सी खुश्की महसूस हुई और नींद के आगोश से मुझे प्यास ने जगा दिया। मैंने जैसे ही अपने बिस्तर के पास रखे पानी के जग को टटोला तो पाया कि वह खाली था। शायद दिन की भागदौड़ में मैं उसे भरना भूल गई थी, जिसके कारण मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए उस सन्नाटे को चीरते हुए कमरे से बाहर रसोई की ओर जाना पड़ा। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। केवल हल्की सी चांदनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। मैं दबे पांव, बिना कोई आहट किए रसोई से पानी लेकर वापस अपने कमरे की ओर लौट ही रही थी कि तभी जेठानी के कमरे के पास से गुजरते हुए मेरे कदमों को किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया। वहां से कुछ ऐसी अजीबोगरीब और संदिग्ध आवाजें आ रही थी जो किसी भी सभ्य घर की मर्यादा के खिलाफ थी। मेरा माथा ठनका और दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी क्योंकि मेरे जेठ विजय भाई साहब तो घर पर थे ही नहीं। वे तो मेरी सासू माँ के किसी दूर के रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने दूसरे शहर गए हुए थे। तो फिर इतनी रात गए जेठानी के कमरे में कौन हो सकता है, और यह दबी हुई फुसफुसाहट किसकी है? पहले तो मेरे मन ने मुझे झूठी तसल्ली दी कि शायद मेरी बूढ़ी और बीमार सासू माँ अपनी बड़ी बहू के पास आकर सो गई होंगी या शायद जेठानी को कोई तकलीफ होगी। लेकिन तभी कमरे के भीतर से किसी पुरुष की भारी और दबी हुई हंसी की आवाज आई, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरे मन में संदेह का एक ऐसा विषैला बीज बो दिया जिसे मैं चाहकर भी उखाड़ नहीं पा रही थी। मेरी जिज्ञासा अब डर पर हावी हो चुकी थी और मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। शायद पाप के नशे में वे कुंडी लगाना भूल गए थे। और जैसे ही मैंने उस झिरी से अंदर का दृश्य देखा, मेरे हाथ से पानी का जग छूटते छूटते बचा और मेरे पैरों के नीचे से मानो धरती ही फट गई। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वह किसी भी भारतीय नारी की आत्मा को छलनी करने के लिए काफी था। मैंने देखा कि मेरी जेठानी, जिन्हें मैं एक आदर्श, संस्कारी और ममता की मूरत मानती थी, वे उस कमरे में अकेली नहीं थी, बल्कि वहां मेरे ससुर जी और मेरे ही देवर अमन मौजूद थे और वे तीनों जिस अवस्था में थे, वह रिश्तों की सारी सीमाओं, सारी मर्यादाओं और सारे संस्कारों को लांघ चुका था। एक पिता और एक छोटा भाई अपनी ही घर की इज्जत के साथ, अपने ही बड़े बेटे और भाई की पत्नी के साथ ऐसे घिनौने और पाशविक कृत्य में लिप्त थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पाप लगता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जेठानी न केवल अपनी मर्जी से यह सब कर रही थी, बल्कि उनकी आंखों में न तो कोई शर्म थी और न ही कोई झिझक। ऐसा लग रहा था मानो यह उनका रोज का काम हो। एक तरफ ससुर और दूसरी तरफ देवर, और बीच में कुलवधू की मर्यादा तार-तार हो रही थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस घर को मैं मंदिर मानकर आई थी, वह असल में एक ऐसा नरक है जहां रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। मैं वहां एक पल भी और खड़ी नहीं रह सकी। मेरे भीतर घबराहट का ऐसा ज्वार उठा कि मैं उल्टे पांव अपने कमरे की तरफ भागी और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। मेरी सांसें किसी तेज आंधी की तरह चल रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और प्यास बुझने के बजाय और भड़क गई थी। मैंने जग से बिना गिलास में डाले ही पानी गटकना शुरू कर दिया। पानी मेरे मुंह से छलककर मेरे कपड़ों पर गिर रहा था, लेकिन मुझे कोई होश नहीं था।
मैं बस बिस्तर पर बैठकर शून्य में घूर रही थी। बार बार वही दृश्य मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। ससुर जी का वह घिनौना रूप, देवर की वह बेशर्मी और जेठानी की वह रजामंदी। मेरे मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। मैं सोचने लगी कि अभी तो मेरे विवाह को कुछ ही दिन हुए हैं। मैं इस घर और इन लोगों को समझ भी नहीं पाई हूँ, और इतना बड़ा कड़वा सच मेरे सामने आ गया। पतिदेव भी यहाँ नहीं है। अब मैं यह बात किससे कहूँ? सासू माँ तो अपनी बीमारी के चलते अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, और मेरी देवरानी, जो अभी नई नई आई है और अपने कमरे में बेख पर सो रही है, उसे तो रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होगा कि उसका पति उसकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। मेरी आंखों के सामने कुछ महीने पहले का वह दृश्य तैरने लगा, जब मेरे ससुर जी पहली बार रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे। तब वे कितने संस्कारी और सज्जन लग रहे थे। उन्होंने मेरे पिता से कितनी मीठी बातें की थी, और यह कहा था कि वे मुझे बेटी बनाकर रखेंगे। मुझे याद आया कि कैसे मेरे पिता ने आशुतोष और उनके परिवार की जांच पड़ताल की थी और सब कुछ अच्छा पाकर ही हाँ की थी। जब मेरा रिश्ता तय हुआ, तो उसके कुछ ही दिन बाद देवर अमन का रिश्ता भी तय हो गया था, और तब ससुरजी ने ही यह शर्त रखी थी कि दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन हो, ताकि घर में एक साथ दो बहुएं आएं और खुशियां दोगुनी हो जाएं। मेरे भोले भाले पिता ने उनकी इस चालाकी को प्यार समझा और मान गए। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि इसके पीछे भी शायद कोई गहरी साजिश या इनकी विकृत मानसिकता छिपी थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था और साथ ही अपनी देवरानी पर दया भी, क्योंकि हम दोनों ही अनजाने में एक ऐसे दलदल में फंस चुके थे जहां से निकलना आसान नहीं था। पूरी रात आंखों में कटी, एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। बस करवटें बदलती रही और सोचती रही कि सुबह इनका सामना कैसे करूंगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया और तय किया कि मुझे सामान्य व्यवहार करना होगा, ताकि किसी को शक न हो कि मैं उनका राज जान चुकी हूँ। नहा धोकर जब मैं रसोई में पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर मैं फिर से दंग रह गई। मेरी जेठानी, जो रात में एक अलग ही रूप में थी, अब बिल्कुल एक आदर्श भारतीय नारी की तरह सिर पर पल्ला रखकर, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजाए नाश्ता बना रही थी। मुझे देखते ही वे बड़े प्यार से बोलीं, "अरे वंदना, उठ गई तुम? अच्छा हुआ आ गई। मैं सोच ही रही थी कि तुम्हें जगा दूं। तुम बस जूस निकाल लो, बाकी पराठे और सब्जी मैंने लगभग तैयार कर ली है।" उनकी बातों में इतना अपनापन और मिठास थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद रात में मैंने जो देखा वह कोई बुरा सपना था, लेकिन नहीं, वह हकीकत थी। मैंने देखा कि नाश्ता बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा था, तो मैंने कहा, "दीदी, मैं देवरानी को बुला लाती हूँ, वह मदद कर देगी।" इस पर जेठानी ने तुरंत मना करते हुए कहा, "नहीं नहीं, उसे सोने दो, बेचारी नई है, अभी उसे आराम करने दो। मुझे तो आदत है अकेले काम करने की। जब तुम लोग नहीं थी, तब भी तो मैं ही करती थी।" उनकी यह बातें सुनकर मेरे मन में घृणा का भाव उमड़ आया। मैं सोचने लगी कि यह औरत कितनी बड़ी अभिनेत्री है। रात को पाप की चादर ओढ़ती है और सुबह ममता और त्याग की देवी बन जाती है। नाश्ते की मेज पर जब मैंने ससुरजी और देवर को जेठानी के हाथ से खाना लेते और हंसी मजाक करते देखा, तो मुझे उबकाई आने लगी। जेठानी ससुरजी से डरने का नाटक करती और देवर से दूरी बनाने का दिखावा करती, लेकिन उनकी आंखों के इशारे मैं अब समझ सकती थी। देवरानी, जो अभी भी इन सब से अनजान थी, वह भी वहां आ गई और अपनी मासूमियत में सबके साथ घुलने मिलने लगी। उसे खुश देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था कि जिस दिन उसे यह सच पता चलेगा, उसका क्या हाल होगा। दिन बीतते गए। मेरे पति आशुतोष वापस आए, लेकिन मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाई। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और मुझे डर था कि अगर मैंने बिना सबूत के इतनी बड़ी बात कही, तो उल्टा मुझे ही गलत साबित कर दिया जाएगा।
एक बेटा अपने पिता के खिलाफ और एक भाई अपने भाई के खिलाफ ऐसी घिनौनी बात आसानी से नहीं सुन सकता। मुझे डर था कि कहीं मेरा बसापसाया घर उजड़ न जाए, इसलिए मैंने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा और सही वक्त का इंतजार करने लगी। मैंने सोचा कि पहले सबूत इकट्ठा करूंगी, फिर धमाका करूंगी। मेरे पति और जेठजी अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे और यही वह मौका था जिसका फायदा घर के बाकी सदस्य उठाते थे। कुछ दिनों बाद फिर से वही संयोग बना। मैं रात को फिर से जागी और पानी पीने निकली। इस बार जेठानी के कमरे से वही आवाजें आ रही थी, जिससे मेरा खून खौल उठा। मेरा स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले ही मैंने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ने को बेताब था। मैं गुस्से में अपने कमरे में लौटने ही वाली थी कि तभी मेरी नज़र देवरानी के कमरे की तरफ गई और वहां से आती एक दबी हुई चीख ने मेरे कदमों को जकड़ लिया। वह चीख दर्द और बेपसी से भरी थी। मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि कहीं देवरानी को सब पता तो नहीं चल गया, या फिर देवर उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है। मैं दबे पांव देवरानी के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां से सिसकियों की आवाजें लगातार आ रही थी। मैंने सोचा कि दरवाजा खटखटाऊं, लेकिन फिर रुक गई। मुझे लगा कि पहले देखना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने कमरे की खिड़की के पास जाकर देखा, जो थोड़ी सी खुली थी। अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई और इस बार जो झटका मुझे लगा वह पहले वाले झटके से भी कई गुना बड़ा था। कमरे में मेरी देवरानी थी और उसके साथ मेरा देवर नहीं, बल्कि मेरे जेठ विजय भाई साहब थे। और यह रजामंदी का खेल नहीं था। साफ दिख रहा था कि जेठजी अपनी ताकत के बल पर जबरदस्ती मेरी देवरानी के साथ वह घिनौना कृत्य कर रहे थे। देवरानी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन जेठजी पर जैसे हवस का भूत सवार था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यह उनके छोटे भाई की पत्नी है। यह देखकर मुझे पूरा खेल समझ में आ गया। यह पूरा घर ही एक वेश्यालय जैसा बन चुका था, जहां रिश्तों की अदलाबदली हो रही थी। एक तरफ जेठानी अपनी मर्जी से ससुर और देवर को खुश कर रही थी, तो दूसरी तरफ जेठ अपनी कुंठा देवरानी पर निकाल रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसकी अपनी पत्नी उसे खुश नहीं कर रही थी, या यह इस घर की कोई पुरानी गंदी रीत थी। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे नरक में आ गिरी हूँ जहाँ से निकलना नामुमकिन सा लगता है। यहाँ हर कोई पापी है, हर कोई मुखौटा पहने हुए है। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं भी इस गंदगी का हिस्सा बनकर चुप रहूं, या फिर दुर्गा बनकर इस अधर्म का नाश करूं। लेकिन सबूत के बिना मैं निहत्थी थी। उस रात मैंने कसम खाई कि मैं इस घर की एक एक ईंट हिला दूंगी और इन राक्षसों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे चमकदार चेहरे के पीछे ही सबसे काला अंधेरा छिपा होता है।